हम लोग क्या करेंगे, फरवरी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और एकदम महत्वपूर्ण है। आज 1 महीना करेंगे, कल हम लोग जो है आपको 4-4 महीने का टारगेट देंगे। तो उम्मीद है सब लोग पढ़ लिए होंगे। करंट अफेयर फरवरी का सामने रख लीजिए और सामने रख के जो है क्लास को किया जाए, ठीक है। आवाज़ तो आ रही है ना, बताइए भाई, फिर से कोई कमेंट करिए भाई, आवाज़ क्लियर है ना, साउंड तो आ रही है ना? जी सर, ठीक है, आने लगा, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चारों महत्वपूर्ण है, यानी पूरा फरवरी करंट अफेयर कोशिश किया गया ऑप्शन के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, हालिया राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला शर्त आंसर देना है, डिटेल के साथ सबको आंसर देना है। पहला है, देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित, देखिएगा जानबूझ के असत्य बनाया गया है ताकि कई चीज आपको एक प्रश्न मिल जाए। यानी देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पीडीएस सिस्टम गुजरात में लॉन्च हुआ। लगातार सर्वाधिक बार पूर्णकालिक बजट देश पेश करने वाला जो है रिकॉर्ड जो है निर्मला सीतारमण ने बनाया। बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सेवा तीर्थ नामक नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। अब बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? कितने लोग का आंसर, इसमें से जितने लोग का आंसर सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। कौन सा है? केरल है। केरल आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष द्वारा नोटिस, अनुच्छेद 94C, ठीक है। पीरियड हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित करना, अनुच्छेद 21, इसके तहत कई चीज को घोषित किया गया, याद रखिएगा। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। नवपाषाण युग के मानव कंकालों को खोज जो है राखीगढ़ी हरियाणा में। क्या आंसर होगा? तो एक तो टेक्कल, ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है, क्या नाम था? टेक्कल। आप सब सामने खोल सकते हैं उस चीज को, और कर्नाटक में था, न कि जो है राखीगढ़ी हरियाणा में था। क्या कह सकते हैं? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक भी याद रखेंगे तो भी बहुत है। और टेक्काल ऐसे उसके स्थान का नाम है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए आगे टेक्काल जो है स्थान का नाम है। वेरी गुड। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। राष्ट्रीय नीतियों और अभियानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लखपति दीदी योजना शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। हाँ, टेक्कल कोटा, वेरी गुड, ठीक है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल, सही है कि गलत? संपूर्ण अभियान 2.0 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, सही है कि गलत? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला। यूं कह लीजिए इस क्लास की ये जो प्रश्न बनाया गया है उसका जो है आपके द्वारा जो है इसका शगुन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। कोई इसको पढ़ा नहीं है, सिर्फ आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बताइए, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अरे ऐसा कैसे? आवाज़ सुनाई दे रही है ना भाई, कोई मैसेज करिए। आवाज़ क्लियर है ना? 2-3 लोग थोड़ा मैसेज करिए, पढ़ने में मग्न है। आवाज़ क्लियर है ना? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। यस सर, आ तो रही है, कई लोग यस यस लिख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का सी आंसर हो रहा है बिल्कुल सही है। आप सब ने पढ़ाई किया है। संपूर्ण अभियान 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं, जो है नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा याद रखिएगा आंसर होगा 1 जनवरी 2015 द्वारा, ठीक है। आंसर इसमें से सी होगा। आइए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस तरह करंट अफेयर पढ़ लीजिए, 5 नंबर मैक्सिमम आपके कवर हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो इससे कवर हो जाएंगे। सर आवाज रुक रुक के तो नहीं आ रही, ऐसी तो ऐसा तो नहीं है। बढ़ा दीजिए सर, ठीक, फॉन्ट बढ़ा दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। आप आवाज सब लोग कह रहे हैं तो इसका आंसर दीजिए सब लोग। कुछ लोग कह रहे हैं सर आवाज आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है? बताइएगा। आवाज क्लियर है? अब सही है? हेलो, साउंड क्लियर है? बता जाए इसमें, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना साउंड? बोलिए भाई। हाँ क्लियर है। अब मैं कल 10-5 मिनट पहले ही चालू कर दूंगा। आवाज वाज आप लोग कहते हैं दिक्कत होता है, क्लियर है, सही है। चलिए जी सर, चलिए कोई बात नहीं।
अब देखा जाए इसमें से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहली बात, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 26 में भारत का चौथा स्थान है, सही है कि गलत। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 85वां है, ठीक है। ग्लोबल बिल कैट अलायंस की पहली बार मेजबानी भारत करेगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। तो सीधी सी बात आप जानते होंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 85वां स्थान था, ठीक है। और कह सकते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ये भारत का 91वां स्थान है। वेरी गुड, याद रखिएगा, ऑप्शन के साथ आपको बोलना है। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्विक घटनाओं के विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। पिक्चर सही नहीं दिख रहा है सर, अब पिक्चर को क्या हो गया, पिक्चर सही है ना, पिक्चर साउंड सब लोग तो बताएं, या सही आ रहा तब हमने क्लास को शुरू किया है। आप लोग 360 पे सेट कर लीजिए, फिर मैसेज कर लो भाई कोई पिक्चर क्लियर है ना, ठीक है। दूसरा मोबाइल चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा, बताइए। एकदम बिल्कुल फ्रेश और नया प्रश्न है, एकदम समझ लीजिए। इसी में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इसी में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। बताया जाए क्या आंसर होगा इसमें से। देखिए कितने लोग का आंसर इसमें से सही हो रहा है, बताया जाए इसमें से कितने लोग का आंसर इसमें सही हो रहा है। आवाज सही है ना, बताइए। पिक्चर भी कर रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है। हेलो, क्लियर है आवाज। हेलो, चलिए बताया जाए क्या आंसर होगा इसमें से। इस प्रश्न को देखा जाएगा, सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु HBV वैक्सीन अभियान शुरू करने वाला देश जिम्बाब्वे। व्हाट्सएप पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला देश चीन। यही आपको आवाज मिल जा रहा है कि जो है ये चीन नहीं, क्या होगा, रूस होगा। रूस ने क्या किया, व्हाट्सएप पे प्रतिबंध लगा दिया। और उम्र कैद की सजा पाने वाले पूर्व राष्ट्रपति सु यूमपोल जो है दक्षिण कोरिया के। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 26 का आयोजन दुबई में हुआ। छठवां देखेंगे, ज्वालामुखी और वैश्विक राजनीति के संदर्भ में असत्य कथन को चुने, ठीक है। अब बता दीजिए भाई, फिर से कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है, फिर कर रहे नहीं आ रहा है। पिक्चर और साउंड बिल्कुल क्लियर है, पढ़ने लायक है तो बताइए। क्लास को ऐसे चला जाना, दो चारों लिखिए भाई, यस लोग कोई तो लिखिए, यस क्लियर ऐसा लिखिए कुछ आप। सही है, स्क्रीन साउंड तो क्लियर है ना, एक दो लोग यस करिए भाई, सही है। देखिए आंसर आ रहा है, सही है, ठीक है। जिनका दिक्कत हो एक बार आप करके ऑन कर लीजिए, यहाँ से चेक कर लिया गया, क्लियर है, सही है, ठीक है। अब सही है सर, ठीक है। नो क्लियर, कुछ लोग कर रहे हैं नो क्लियर, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी, ये चेक करिए भाई, देखिए इसको क्या दिक्कत है इसमें। ज्वालामुखी और वैश्विक राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। माउंट कैलनाल ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। जापान की प्रधानमंत्री सना ताइची ने आम चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल किया है। इस वर्ष की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। क्या आंसर होगा इसका, आंसर इसमें से छठवें का बी आ रहा होगा, फिलीपींस होगा। क्या होगा, फिलीपींस होगा, याद रखिएगा। माउंट कैलनाल जो है इंडोनेशिया में नहीं है, कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस में, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं, खेल जगत टेनिस क्रिकेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब स्पेन के जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता एलिना रबैकिना है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के जो है पहले गेंदबाज टीम साउथी बने हैं। और अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 26 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। क्या आंसर होगा, सातवें का आंसर बताया जाए। सातवें का बिल्कुल इसमें से सही है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी का नाम भी आपको याद होगा, नाम क्या है, राशिद खां। क्या नाम है, राशिद खां, याद रखिएगा। आपको एकदम रट जाना है, 5 नंबर कम नहीं होता है, याद रखिएगा। मेरिट को बढ़ा देगा घटा देगा, याद रखिएगा।
एकदम जैसे बता रहे हैं वैसे कल फिर टारगेट देंगे और कल 4 महीने का टारगेट देंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई आप सबकी चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे खेल पुरस्कारों और स्पर्धाओं के संदर्भ में असत्य युग्म को पहचान करिए। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना। 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर एलिसे पेरी। एशियन शूटिंग चैंपियन 2026 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक। लाइबर विन चैंपियन कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता पंकज अडवाणी। तो इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर इसमें से सी आंसर गलत है, क्योंकि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 26 में 25 मीटर में मनु भाकर ने, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर मेडल जीता था। इनके 8वें का जितने लोग का सी आ रहा है सही होगा। क्या होगा? गोल्ड की जगह पे रजत होगा, याद देखिएगा, स्वर्ण की जगह पे रजत होगा, सिल्वर इन्होंने जीता था, सी आंसर। शीतकालीन ओलंपिक फुटबॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शीतकालीन ओलंपिक 26 का आयोजन इटली में किया गया, सही है कि गलत? शीतकालीन ओलंपिक 26 की पदक तालिका में नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही है कि गलत? संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्वश्रेष्ठ टीम ने जीता, सही है कि गलत? शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में चीन जो है प्रथम स्थान पे था, आ गया यही। क्या होगा? चौथा जितने लोग का आ रहा है, 9वें का चौथा आ रहा है, बिल्कुल जो है गलत है। और चीन ने नहीं बल्कि क्या, नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने, आपको याद होगा, नॉर्वे आंसर जितने लोग आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट के संदर्भ में असत्य कथन आपको चुनना है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है बताना है। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया, बिल्कुल सही है। बजट 2026-27 में भारत की कुल आर्थिक विकास दर 8.5% बताई गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2024 कर दिया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.3% है। चारों इंपॉर्टेंट है, एक गलत को छोड़ के याद रखिएगा, एक गलत को छोड़ के, यानी ये आंसर जितने लोग का बी आ रहा है यही गलत है। और 8.5% नहीं 7%। आप चाहें तो फरवरी महीने के करंट अफेयर के नोट्स को सामने रख लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी बहाने आपको याद हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, और करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा खारिज करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं। बजट आवंटन और आर्थिक शब्दावली के विषय में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जीएसटी, वस्तु सेवा कर, सही है कि गलत? आप बताइए। बजट 2026 में सर्वाधिक बजट आवंटन रक्षा मंत्रालय में, सही है कि गलत? वैसे बजट में चर्चित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध क्रिएटर इकोनॉमिक से है, सही है कि गलत? आरबीआई द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योगों के हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 20 लाख कर दिया गया। क्या आंसर होगा बताया जाए? तो जितने लोग का इसमें से ए आ रहा होगा, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत ये नहीं है ना, ये नहीं है। 24%, कितना है? 24% उधारी और अंदेदार, ठीक है, उधारी और दे, यहां से सबसे अधिक 24% आता है। ए आंसर इसमें से सही है। आर्थिक एवं योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आर्थिक एवं योजना संबंधित कौन सा कथन गलत है? $1 ट्रिलियन का मार्केट कैंप हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। सर, दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट बालाघाट मध्य प्रदेश से चुना गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोफार्मा शक्ति हेतु 50,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई। एमएसएमई के जो है विकास निधि के निर्माण में 10,000 करोड़ की राशि दिया गया। 10,000 करोड़ याद रखना, याद रखिएगा, 50,000 करोड़ नहीं, कितना? 10,000 करोड़। मैक्सिमम प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे, याद रखिएगा। आंसर इसमें से सी। कहां से एग्जामिनर बनाएगा? कृषि और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में असत्य युग्म की पहचान करिए। कौन सा असत्य है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन का उत्पादन गुजरात। आप जानते हो ना, ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंबिका नगर, गुजरात में है। बताइए आप। कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए लॉन्च किया गया बहुभाषी एआई टूल भारत विस्तार। और खुद को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित करने वाला राज्य बिहार। क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर जितने लोग का बी आ रहा होगा यही है गलत, या क्या होगा? ये राजस्थान होगा, याद रखिएगा। वैसे भी ऊन भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंबिका नगर, राजस्थान में है। ठीक है, बी आंसर इसमें से जितने लोग का 13 का आ रहा है। 14 बताइए, 14 का आंसर बताया जाए, देखा जाए क्या होगा। विज्ञान तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
पहला, भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला विक्रम एआई मॉडल सर्वम एआई ने लॉन्च किया। दूसरा, विश्व में शीर्ष 500 में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। तीसरा, आईआईटी मद्रास ने अपना एआई इनोवेशन सेंटर दुबई में स्थापित किया। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत का 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। परम सिद्धि तो पुराना हो गया है, क्या होगा, एरावत आएगा। जितने लोग का एरावत आंसर आ रहा है, वेरी गुड, क्या होगा, एरावत आंसर। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले ही जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही समय है पढ़ने का, एरावत याद रखिएगा। और विश्व के जो है 500 कंप्यूटर में शामिल है एरावत, ठीक है। आइए 15वां, इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव चुना, सही है कि गलत? दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन वाट्स स्पेस कंपनी जो है हेवन 1 है। भारत सरकार द्वारा लद्दाख में स्वीकृत 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT भारत में और नीदरलैंड द्वारा मिलकर शुरू किया गया जो है कार्यक्रम जो है आदित्य फेलोशिप। तो भाई आज क्या होगा इसमें से? भारत और नीदरलैंड ने क्या किया, जल प्रबंधन और शोध के लिए एक नया फेलोशिप शुरू किया। चूंकि जल प्रबंधन से संबंधित है इसलिए उसका नाम भी रखा हाइड्रो फेलोशिप। दीपक जी का बिल्कुल क्लियर आ रहा है लिख के, ठीक है। और बाकी लोग का भी आ रहा है, हाइड्रोजन कुछ लोग लिख रहे हैं, नहीं, हाइड्रो फेलोशिप, ठीक है। दीप्ति जी का आंसर आ रहा है इसमें से, पूजा जी का आंसर, सबका आंसर सही आ रहा है। क्या होगा इसमें से? कह सकते हैं हाइड्रो फेलोशिप, ठीक है। हाइड्रो फेलोशिप किसके लिए भाई? तो भारत और नीदरलैंड के बीच में किसके लिए? जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन, ठीक है। और किसके लिए? और शोध के लिए, बढ़ावा देने के लिए आ सकता है हाइड्रो फेलोशिप, यानी डी आंसर इसमें से गलत था। तकनीकी सम्मेलन में टूल्स के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है? समुद्र में आपदाओं के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम JELI-SIP समुद्र 2.0 कोच्चि में लॉन्च किया गया। ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा क्योंकि अभी आगे चल के ऑप्शन से ही आपके जो है आंसर निकल आएंगे, ठीक है। अब आइए इसमें से देखा जाए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ठीक है, 2026 जो है नई दिल्ली की थीम एआई फॉर ऑल रखी गई थी। शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में एआई के उपयोग हेतु बंधन एआई जो है बोधन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। वॉयस एरा एआई टैग की जो है भाषी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया। अब बताइए 16 का आंसर कितने लोग का इसमें से आ रहा है? 16 का आंसर इसमें जितने लोग का याद रखिएगा ए है वही सही है, क्योंकि समुद्र की याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। समुद्र की आपदाओं के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम क्या है उसका? JELI-SIP समुद्र 2.0। ये कोच्चि द्वारा नहीं, हैदराबाद द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? हैदराबाद द्वारा। वैसे ही भारत में भूकंप और सुनामी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, याद रखिएगा। आंसर इसमें से ई होगा। रेलवे और खोजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेलवे और खोजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रेलवे द्वारा 472 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा सिस्टम कवच 4.0 शुरू किया गया, सही है कि गलत? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई बायो वॉरियर समुद्र कीड़े की खोज पश्चिम बंगाल में की, सही है कि गलत? भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम टू रेल टनल हुगली नदी के नीचे बनाया गया और भारत की पहली म्यूजिक रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। यहाँ देखिएगा, भारत का पहला अंडर वाटर रोड भी रहेगा और रेलवे के लिए भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है। तो यही गलत है, ये आपका तीसरा गलत है, क्योंकि हुगली नदी पे नहीं, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। और कहाँ? असम में, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं स्पष्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और कहाँ? ये असम में, याद रखिएगा, कहाँ? असम में, ठीक है। और बाकी अब ध्यान से ये तीनों पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में सब आने वाला है, सब महत्वपूर्ण है। अभी फरवरी का है, सोचिए 1 महीने का है। अभी जैसे आप 6 महीने पढ़ लेंगे खुद आपको लगेगा सर कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? पहला, COP 17 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 26 एरेवाना का आदर्श वाक्य जो है प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। दूसरा, हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन जो है प्राइस जो है शुरू किया। और अर्थशास्त्र प्राइज 2026 जो है पर्यावरण का नोबेल आयोजन मुंबई में किया गया। और इसमें से कह सकते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 26 देश में 1 अप्रैल 2026, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आएगा ये
जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया। क्या आंसर दे रहे हैं इसमें से? तो क्या होगा? जीरो हाउस, क्या होगा? जीरो प्राइस कर सकते हैं, सॉरी जीरो, ग्रीन प्राइस लिखा है ना, तो ग्रीन प्राइस की जगह पे जीरो प्राइस होगा। क्या होगा? जीरो प्राइस होगा, ठीक है, प्राइस। और ये प्राइस, ये क्या होगा? दूसरा आंसर इसमें से गलत है। वेरी गुड, ठीक है। वनजी और रामसर स्थलों के विषय में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मन से, सिर्फ मन से 30 क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ लीजिए ना, अभी करंट अफेयर जो है आपकी मुट्ठी में आने वाला है। देखिएगा कैसे, अभी ये पहला महीना है। नया रामसर स्थल पटना पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बताए थे, कहाँ? एटा जिला में है, ठीक है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत बाघों की पुनर्विस्तार किया गया पापीकोडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड में बताए थे। ट्यूलिप गार्डन पहला कहाँ है? पहला क्या? श्रीनगर में है, ठीक है। और 78वां जो है जोमी राष्ट्रीय दिवस जो है मणिपुर में। कुछ नई चीजों को मैंने जोड़ दिया है इसमें आपको जो है ऑप्शन को बनाने के लिए। तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ? बहलोल एक जगह है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का, सीधे सीधे उत्तराखंड ना करके पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। एकदम आपका दिया हुआ समय आपको जो है नंबरों के साथ लौटा दूंगा। और बताइए, भौगोलिक घटनाओं और ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भौगोलिक घटनाओं और ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत का एकमात्र मड वोल्केनो वाराटांग द्वीप अंडमान में फटा है। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राजस्थान। अक्षय ऊर्जा में देश में पहला योगदान देने वाला राज्य गुजरात है। और जो है भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 140 गीगावाट है। आप कभी अपने लिए पढ़ते हैं और मैं भी आपके लिए पढ़ता हूं। सोचिए पढ़ने में कितनी ताकत आ जाएगी। 20वें का आंसर बताया जाए, 20वें का आंसर देखा जाए तो जितने लोग का 20वें का आंसर बी आ रहा है, सही है कि जो है गुनेरी गांव, याद रखिएगा गुनेरी गांव पहला जैव विविधता है, कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। आंसर इसमें से जितने लोग का बी आ रहा है बिल्कुल इसमें से सही है। वेरी गुड, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेषांक के अंतर्गत असत्य कथन की पहचान करिए। भारत की पहली एआई पावर्ड इनेबल्ड यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह मेरठ में लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम, और उससे अधिक इंपॉर्टेंट है, गौ संस्कृति संग्रहालय अयोध्या में स्थापित किया गया। बिल्कुल। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 प्रस्तुत करने वाला राज्य बन गया। सही है कि गलत? इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंट इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कानपुर में हुआ है। क्या आंसर होगा इसमें से? तो जितने लोग का, याद रखिएगा, गौ संस्कृति संग्रहालय। इसी पे एक और प्रश्न बनेगा। प्रश्न बनाते समय कभी कभी एक और प्रश्न मिलेगा, आगे ध्यान दीजिएगा। नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम अयोध्या में नहीं है, मथुरा में, याद रखिएगा। कहाँ है? मथुरा में है, याद रखिएगा। मथुरा में नाव पलटा, कई लोग की मृत्यु हो गई। दुखद समाचार है ये आया। नेक्स्ट आइए, इसमें से 22 नदी पर्यावरण और खेल से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? बताया जाए। एनजीटी ने आर्टिफिशियल वापस नदी का दर्जा देने का आदेश दिया सुआब नदी बलरामपुर को। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद जो है, यदि यह नदी जिसे पहले नाला मान लिया गया था वह बलरामपुर यूपी की सुआब नदी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जहां एआई यूनिवर्सिटी लॉन्च हुआ मेरठ में है। 22वें का आंसर देखा जाए क्या होगा, 22वें का आंसर बताया जाए, ठीक है। तो 22वें का आंसर इसमें से जितने लोग का बी आ रहा है सही है, यानी दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली नहीं, शिखर धवन। कौन? शिखर धवन। देखिए उधर से आप सही आंसर दे रहे हैं, इधर से मैं सही आंसर सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं, लिखा रहा हूं, तो कैसे नहीं याद होगा? कहाँ जाएगा बच के? कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर? इसी में से प्रश्न बनाएगा। कोई एग्जामिनर कोई तांत्रिक थोड़ी ना कि अंदर से पूछ के बना देगा। कहाँ से बनाएगा? पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। द सेज हु रीड हिंदुज्म पुस्तक के लेखक शशि थरूर। ग्रेमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक जो है आध्यात्मिक श्रेणी में दिया गया पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। सही है कि गलत? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, सम्मानित होने वाली भारतीय महिला, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, रूबल नेगी का नाम याद रखिएगा। रूबल नेगी एग्जाम में छप के आ रहा है, प्रश्न पेपर में छप के आ रहा है। गलत अफवाह न उड़ाना, मेरा गेस के अनुसार मैं बता रहा हूँ।
छप के आ रहा है, मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। फिर देखिएगा बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म जीतने वाली ब्रून जो है मणिपुर राज्य की फिल्म है। क्या होगा इसमें से, जितने लोग का इसमें से बी आंसर आ रहा होगा, बी आंसर याद रखिएगा, दलाई लामा। वेरी गुड, कितना आप लोग याद कर गए हैं, दलाई लामा, दलाई लामा याद रखिएगा। दो काम कर दूंगा, दो काम क्या करूंगा, करंट अफेयर आपको मुट्ठी में करा दूंगा। दूसरा काम क्या करूंगा, जो आप समय दे रहे हैं उसके एवज में जो है आपको नंबर दिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आंसर देते रहिए। भारतीय सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर असम में, भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास जो है धर्मगार्जन उत्तराखंड में, भारत अमेरिका के बीच में विशेष बल अभ्यास यहाँ बल रहा होगा राजस्थान ना। उसके बाद भारतीय वायुसेना का प्रमुख अभ्यास वायु शक्ति राजस्थान। अमेरिका वाला बताइए भाई कौन सा स्थान होगा? 24 का, 24 का आंसर बताया जाए, 24 का आंसर। ठीक है, कोई बताएगा कहाँ? तो अनिल जी का आंसर डिटेल लिख के आया, ठीक है, गणेश जी का लिख कर आया। उसके बाद अभी शिखर धवन पढ़ के आप लोग, दीपक जी का आंसर इसमें सही आया, हिमाचल प्रदेश होगा, याद रखिएगा। एक जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बल्लोल की क्या नाम है, थोड़ा किसी को याद हो तो बताओ भाई, वो जगह क्या बताया गया था भारत अमेरिका वाला? बल्लोल के ऐसे कुछ नाम था, बल्लूकर, ठीक है, कोई किसी को याद हो तो बताओ क्या नाम था उसका? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जगह का नाम, चलिए भाई जिसको याद हो बताए। हाँ, बकलोक, बकलोक, ठीक है, प्रीति कुमारी का आंसर आ गया, हाजिर जी का भी आंसर आ गया, बकलोक जगह, ठीक है, नाम है बकलोक, ठीक है, बकलोक हिमालय, ठीक है, बकलोक हिमालय प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें से रक्षा नियुक्तियों और घरेलू ऑपरेशन के संदर्भ में औसत कथन का चयन करना है, बताइए इसको भी। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट हंसा शर्मा बनी है। अवैध हथियारों और भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश शुरू किया है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रहार पॉलिसी गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को सफल रेस्क्यू के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम राहत चलाया। अब बताइए इसमें से 25 का आंसर क्या दे रहे हैं? 25 का आंसर बी होगा। और किसने? दिल्ली पुलिस ने चलाया। कौन? दिल्ली पुलिस ने चलाया, याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस। और यह आपको मालूम है दिल्ली के शासित राज्य में पुलिस व्यवस्था और भूमि जो है के राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गृह मंत्रालय के अधीन है। बजट के अंतर्गत आर्थिक आंकड़ों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकीय कोष घाटा 4.3%। भारत की जीडीपी का गणना नया आधार वर्ष 22-23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रट जाइएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2020 देख लीजिएगा। बजट 2026-27 में आर्थिक विकास दर 7%। अब बताइए, कई चीज रिपीट होके आ रहा है ना, इसीलिए करते चारों ऑप्शन पढ़ के आइए। तो आंसर क्या होगा इसमें से? जितने लोग का सी या 2024 लिख के आ रहा होगा, याद रखिएगा 26 का आंसर वही होगा, 2024 याद रखिएगा। आंसर ये गलत है। आंसर क्या होगा? सी आंसर इसमें से जितने लोग आ रहा होगा सही है। 26 का सी। 27 बताइए, 27 देखा जाए कितने लोग आंसर सही है। बिल्कुल, अभी इसके पहले पढ़े भी हैं, अब तुम बता देंगे। एलिसे पेरी क्रिकेट इतिहास में 305 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स का लाइबर विन चैंपियन कप 2026 जीता। राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने। मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियन 26 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। अभी बताए थे क्या, कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक है, सिल्वर। यही गलत है आपका, क्या होगा? रजत पदक, ठीक है। आंसर इसमें से डी आंसर, जितने लोग का डी आंसर सबका आ रहा था ना, डी आंसर सबका आ रहा, सही है, ठीक है। प्रश्न कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा जरूर बाद में, ठीक है, क्लास के बाद। और आप सबको याद है, जितने लोग देख रहे हो आप लोग मेरे बहुत खास फैमिली के मेंबर हो, यूट्यूब से भी ज़्यादा खास मेरे हो। और आप सबसे बताया गया था कल कि 90,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने क्या किया, 91,000 जो है 51 कर दिया, प्लस कर दिया आपने। थोड़ा सा और मेहनत करिए, मेरा जो सब्सक्राइबर जो है 1 लाख तक पहुँच जाए। एग्जाम से पहले ये टारगेट दिया गया है। निश्चित ही सबके घर में 2, 4, 6 मोबाइल जरूर होगा। समय निकाल के 2 मिनट उससे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, और मेरे तरफ से भी एक छोटा सा मैसेज प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तो कितने लोग ने किया यस लिखिए, जितने नहीं किया भाई नो लिखे, और जो कुछ नहीं किया चुपचाप बैठा रहे, देखता रहे। अब बताइए इसमें से क्या होगा? प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है,
हेवन 1 दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, कवच 4.0 रेलवे, भारतीय रेलवे का एंटी कोलिजन सिक्योरिटी सिस्टम, जेली AI जो है IP समुद्र 2.0, मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, नहीं यही गलत है आपका। सी क्या है ये समुद्री तूफान की वार्निंग देने वाला, या कह सकते हैं समुद्री आपदा की वार्निंग, समुद्री आपदा वार्निंग। अभी पढ़े ना किसके द्वारा, हैदराबाद के द्वारा प्रश्न तो आया था, ठीक है, किसके द्वारा, हैदराबाद के द्वारा। तो कितने लोगों ने भी लिखा नहीं यस, किसने ले कर दिया यस बताइए। और उत्तर प्रदेश और अन्य विविध तथ्यों के संदर्भ में कौन सा कथन है, ठीक है, अभी कई लोगों ने नहीं किया अभी, कोई बात नहीं, समय निकले तो भाई कर दीजिएगा आप लोग, 3-4 लोग का 10 लोग का, ठीक है। यस आने लगे सर, कम से कम 20 लोग कर चुके हैं, अच्छा 20 लोग कर चुके हैं, अच्छा कम से कम 20 कर चुके हैं, ओके 20 अपने के लिए कर दिया, ओके थैंक यू, ठीक है सर, 4 लोग को किए हैं सब्सक्राइब, ठीक कोई बात नहीं, ठीक है चलिए ठीक है, ओके एक स्पेस। अब बताइए इसमें से क्या होगा, उत्तर प्रदेश अन्य जो है विविध तथ्यों के संदर्भ में असत्य कथन पहचानिए। सुआब नदी जिसे एनजीटी ने नदी का दर्जा दिया बलरामपुर में स्थित है। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रीय गौ संस्कृति तो पकड़ लेंगे, बहुत आसान है, क्या होगा, मथुरा हो जाएगा, यही है आपका सी का क्या होगा, मेरठ न होकर मथुरा हो जाएगा। मैंने कहा था क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक से पढ़िएगा। 30वां, अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सूचकांकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इस वर्ष ब्रिक्स शेर्पाओं की बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इस वर्ष मतलब क्या, 26 में, और 25 में ब्राजील बताया गया था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25 में 91वें स्थान पे, अभी आपने देखा इससे प्रश्न बना था। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 के रूप में भारत का स्थान 12वां है, ये सही है कि गलत देख लीजिएगा भाई। ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 26 में भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या आंसर दे रहे हैं इसमें से, आंसर जितने लोग का सी आ रहा होगा, और सी क्या होगा, 6वां है। बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छा आपने रटा है, क्या होगा इसमें से, सी जो है 6वां होगा। कल हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 2026 टेस्ट, याद रखिएगा, ऐसे ही रहेगा कल। दूसरा क्या रहेगा, दिसंबर 2025, नोट कर लीजिए।